जय हिंद दोस्तों, मैं बिजली महतो मेरा मोटिवेशन चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चैनल में एक से एक मोटिवेशन वीडियो आप लोग की लाता रहता हूं ताकि इस वीडियो से देखकर हमारा हिंदुस्तान का ग्रोथ, हमारा भारत का ग्रोथ बढ़े और इससे क्या हो कि एक मोटिवेशन हो कि एक अपनी जागृति के अनुसार अपने समाज, सोसाइटी, अपने क्षेत्र की नाम रोशन करें, ताकि इस क्षेत्र को देखकर किसी तरह से एक देश भी सोचे कि हाँ, वहाँ के लोग एक मोटिवेटेड लोग हैं जो अपने देश के हित में बात करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितना अच्छा आप अपने लिए काम करेंगे उतना देश के लिए हित का काम होगा। ताकि इस वीडियो को देखें और अपने अंदर की जो जज्बात है, मोटिवेशन वीडियो है, उसका मोटिवेशन चीज़ है आपके अंदर, वो निकालें और निकाल कर एक ऐसा तरीका अपनाएं कि एक अच्छे भारत के साथ साथ अपने समाज और सोसाइटी का नाम रोशन करें। इसलिए आप लोग के कहना चाहता हूं कि ऐसा तड़कता भड़कता वीडियो आप लोग के लाता हूं। इसलिए आज मैं फिर से आप लोग के आशीर्वाद की वजह से मैं वैसा ही वीडियो फिर से ला चुका हूं, ताकि इस वीडियो को देखकर एक अपना जागरूकता के समाज के सेवी में आप लोग ला सके। इसलिए मैं टाइम को वेस्ट न करते हुए, मैं मोटिवेशन वीडियो हूँ, मोटिवेशनलर हूँ, तो आप लोग के लिए मैं मोटिवेशन करता हूँ, मोटिवेशन वीडियो आप लोग के बनाता हूँ। और जो जन जन तक पहुँचने की जगह होता है उसको आप लोग के वीडियो के तहत आने की यूट्यूब के जरिए आप लोगों तक पहुंचाता हूं, चाहे शहर से लेकर गांव तक पहुंचे, तो पूरा भारत के कोना कोना तक मेरा वीडियो पहुंचे। इसलिए वही टॉपिक मैं जाना चाहता हूं। फिर से टाइम वेस्ट न करते मैं टॉपिक की ओर जाना चाहता हूं। आज का मोटिवेशन का टॉपिक है समाज का विकास कैसे होता है। जी हाँ, आपने सही समझा। आज का टॉपिक है जो हमारे मोटिवेशन टॉपिक है, जो आप लोग के बीच में मोटिवेशन वीडियो लाता हूँ, उसका टॉपिक का नाम है समाज का विकास कैसे होता है। कहने का मतलब ये चीज़ है दोस्तों कि मैं फिर से मोटिवेशन में आ जाइए। आप लोग बहुत संबोधित सुन लिए, आप तो बहुत इंट्रोडक्शन हुआ, इसलिए आप डायरेक्ट मोटिवेशन की दुनिया में आए। कहने का मतलब ये चीज़ है कि जब मैं गांव में एक बैठक होती है, उसमें क्या होता है कि अनलीगल टाइप के चलने की वजह से गांव की समाज जो है, गांव की क्षेत्रबिलिटी की समाज है, यहाँ तो शहर की भी समाज हो या कोई की समाज हो, अगर किसी प्रकार के सिस्टम से नहीं चली जाती है तो समाज पक्का विनाश की ओर जाती है, बल्कि विकास नहीं होता है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि इस जरिए आप लोग का एक विकास के जरिया बताता हूँ। आज है मोटिवेशन के रूप में समाज का विकास कैसे होता है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि समाज तभी विकास करेगा जब आप समाज के नियम, आप सिस्टम के दायरे से काम करेंगे। पहला आपको नंबर के सिस्टम बताऊंगा, इस नंबर का आप पालन कीजिएगा तो विश्वास है कि आप लोग इस मोटिवेशन के जरिए आप लोग कुछ सीख सकते हैं। पहला टॉपिक नंबर 1 कि समाज में बैठने के बाद भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। आपने सही समझा, मानी कि नंबर 1 का टॉपिक है जो समाज विकास कैसे करेगा। समाज में बैठने के बाद भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि यदि कोई भी समाज में बैठने से पहले एक अध्यक्षता और संचालक की चयन होनी चाहिए। आपने सही समझा। अगर इस चीज़ को खास करके मेन एजेंडा, मैंने पहले ही चीज़ को बोलना चाहिए था कि फिर से बोल देना चाहता हूँ कि समाज जब बैठक होती है तो समाज चलती है, उस समय अध्यक्षता और संचालक होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि कारण कि क्या होता है कि जब समाज चलती हुई रहती है तो क्या होता है कि अचानक कोई बीच में बोल देता है, जिसको उसके जजमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है। यार कहने का मतलब ये चीज़ है कि अगर इस चीज़ को चयनित नहीं होता है तो लोग बीच में अच्छा चीज़ भी बोलते हुए रहते हैं, तो क्या होता है कि बैठक के लोग ही जजमेंट करना चालू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि समाज विकास नहीं हो पाएगा। कारण बस कि वो अपना नज़रिए से बोलेगा या अपना नज़रिए से बोलेगा तो समाज की रुकावट आती है, इससे समाज बढ़ती नहीं। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको अध्यक्षता चुनना ही होगा, संचालक चुनना होगा, ताकि कुछ भी समाज में बोलने से पहले समाज की अध्यक्षता से और समाज के संचालक की अनुमति से बोलें और उसका जजमेंट अध्यक्ष और संचालक के बीच में होना चाहिए, तभी आपका समाज आगे बढ़ेगा। अन्यथा अगर इस चीज़ से आप उल्लंघन कीजिएगा तो हम गारंटी देता हूं कि उससे समाज नहीं बढ़ेगा। नंबर 3 कहने का मतलब ये चीज़ है कि वहाँ जब किसी सिस्टम की बात होती है, अगर किसी प्रकार से आप जानते होंगे कि गांव समाज के बीच अगर पैसा भरपाई होता है, चाहे जो चीज़ भी होती है, उसमें क्या होता है कि किसी प्रकार से समाज में घटोला हो जाती है, तो उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, रड़बुदे नहीं करना चाहिए। बस ये करना चाहिए कि कलम के पावर पर लड़ना चाहिए। कलम में ये होना चाहिए कि अध्यक्षता जो है वो डायरेक्टली सचिव को पूछेगा, कोषाध्यक्ष को पूछेगा कि आपका इतना पैसा आया, गया कहाँ। अब कोषाध्यक्ष से हिसाब अगर अपने माध्यम से अगर अध्यक्षता को देती है तो क्या होता है कि अध्यक्षता अगर गलती करती है तो कोषाध्यक्ष का पूरा फुल पावर है कि हम जो मेरे पास से जो पैसा गया वो कहाँ है। बल्कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, सिस्टम की लड़ाई, जैसे पार्लियामेंट में लड़ाई होती है उस टाइप से लड़ना चाहिए। और आपका हक है और आप दोनों के बीच में आप गरजने का भी मौका दिया जाता है। अगर पार्लियामेंट की तरह दोनों आप गरजिएगा तो फिक्सिड गारंटी है कि आप अगर उतना बीच के बीच शर्मिंदा होते हैं तो उसको अपने आप में असहमति बनेगी और अपने आप को लगेगा कि हमको अच्छा से काम करना चाहिए। इससे समाज विकास हो सकता है। कारण कि इस समाज इसलिए विकास इससे हो सकता है कि आप लोग का जो जेन्युइन की तरीका है वो बोलने की क्षमता आप में है।
इसलिए अन्यथा इस चीज़ को कैंसिल कीजिएगा, इस चीज़ को नहीं धरातल लाइएगा, तो हम गारंटी देता हूँ कि समाज विकास नहीं करेगा। और अगर इस चीज़ पर कीजिएगा तो समाज बिल्कुल बिल्कुल विकास करेगा। मैं मोटिवेशन की वीडियो आप लोग के बीच देता रहता हूँ और यूट्यूब के माध्यम से आप लोग के बीच। नंबर 4, आपको पता होगा कि मैं आप लोग के मार्किंग के रूप में दे रहा हूं। नंबर 4, अगर आप समाज में कभी बैठे हैं तो अपने गलती को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा अगर आप अपने गलती को ना मानना एक समाज के लिए हानिकारक और दायित्व है। यानी कि को क्या होता है ना, ऐसा क्या होता है कि गलत को गलत करके, और समाज के बीच में क्या होता है ना कि गलत तो जरूर है लेकिन गलत मानना नहीं है, ऐसा भी होता है। समाज में कभी आप लोग बैठक देखते होंगे, जब बैठक होता होगा गाँव में, तो ये होता है कि यदि कहीं गलत हो जाती है तो क्या होता है कि अपने आप को गलत ना मानना भी समाज के लिए हानिकारक है। अगर आपने आप में समाज को सामने सरेंडर बोल दे कि हाँ जी हाँ मैंने मुझसे गलती हुआ, तो समाज भी अपने आप में एक्सेप्टेड करती है कि यदि बंदा गलती किया है, उस चीज़ को स्वीकार कर रहा है, तो हम लोग के भी स्वीकार करना पड़ेगा और इसके लिए धरातल का रास्ता बदलना होगा। इससे क्या होगा कि समाज के विकास होगा। अगर गलती की है, गलती को ना मानना भी समाज में हानिकारक है। मैं हमेशा समाज का, इसलिए समाज की बात कर रहा हूँ कि ताकि समाज में एक आप लोग का कैसे समाज बढ़ेगा, इसका आज मोटिवेशन वीडियो लाया। आज खुल के आप लोग के भी समाज में बात कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग के ऐसे से जो 3-4 टॉपिक बताया हूँ, उनमें से यदि आप थोड़ा सा भी कमजोरी कर देते तो मैं गारंटी देता हूँ कि समाज विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन जो 4-5 टॉपिक जो पिछला जो अभी बोल के गए, अगर उस चीज़ को अगर समाज अच्छी तरह से धरातल पर उतरे और अच्छी तरह से उसका योजना को काम करना चालू कर दे, तो मैं गारंटी करता हूँ मोटिवेशनल हो कि मैं हिंदुस्तान के लिए मोटिवेशनल बनाता हूँ। चाहे गांव की समाज हो, चाहे शहर की समाज हो, या तो कस्बे की समाज हो, मैं गारंटी देता हूँ कि 100% विकास करेगी। और ऐसा ही से आप लोग का मोटिवेशन आप लोग के लिए, मैं जानते हैं क्या करते हैं, एक से एक मैंडेटली दिमाग लगा के आप लोग के लिए मोटिवेशन लाता हूँ, ताकि किसी हर हाल में मेरा हिंदुस्तान भारत आगे बढ़े। और भारत के साथ साथ मेरा गर्व से सर ऊंचा उठाने के लिए होगा कि मेरे कहने पर समाज के लोग, मेरे क्षेत्र के और आर के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि मेरे को पुण्य काम होगा और इसके साथ साथ में हिंदुस्तान का डेवलप होने का एक अच्छा तरीका रहेगा। मैं हमेशा हिंदुस्तान के वीडियो लाता हूं ताकि आप लोग तक पहुंचे, और हमेशा चाहता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, आप लोग हमेशा विकास, यानी कि आप लोग के बढ़ने का ही मोटिवेशन वीडियो आप लोग के बीच लाता हूं, ताकि आप लोग का जो दिल का फेवरेट है, दिल का दिमाग है, और जो आप लोग के बीच अंदर की छिपी हुई क्षमता निकालिए और एक समाज सोसाइटी में अलग करने का पहचान बनाइए। कहने का मतलब ये चीज़ है कि आप लोग इसके वीडियो को देख के आगे कुछ करिए, आगे बढ़िए, आधा क्षेत्र कीजिए, एक से एक काम कीजिए, समाज के लिए अच्छा काम कीजिए। बस ऐसा ही से वीडियो आप लोग के लिए तड़कता भड़कता लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।